एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें सेंची दिखाई जाती है जो इधर उधर देख रही थी। तो उसे वही वेंडिंग मशीन दिखाई जाती है टॉय वाली। फिर उसे जाओशू की याद आती है तो फिर वो अपना लक ट्राई करने लगती है वहाँ पर। उसके बाद मिंग भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो भी फिर कुछ सोचता है और वो भी फिर अपना लक ट्राई करता है साइड में जाके। जैसे यहाँ पर मिंग एक टॉय निकालता है तुरंत यहाँ सेंची भी निकाल जाता है। तो फिर मिंग कहता है कि मैं इसे रख लेता हूँ। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकलती है। तभी उनकी फ्रेंड आ जाती है तो सेंची बोल को कहती है कि मेरी फ्रेंड्स आ गई, मैं जा रही हूँ, क्योंकि उनके फ्रेंड्स बोले कि कहीं हमें जाना है। न्यू ईयर के दिन हमने एक जगह सोचा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सभी फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है। सभी रेडी हो गए थे जाने के लिए, लेकिन जो सेंची की एक फ्रेंड थी जो हमेशा सनग्लासेस पहने रहती थी वो निकाल दी थी। तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो इसीलिए जो हमारी निंग रहती थोड़ा जेलस रहती। लेकिन वो लोग जब सेंची को पूछते हैं तो मना कर देती है, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें कहा था कि वो नहीं जाएगी कल रात को भी। तो फिर नीचे का सीन दिखाया जाता है। जब सारे फ्रेंड्स नीचे पहुंचते हैं तो वो दोनों लड़के पूछते हैं कि सेंची कहाँ है, तो वो बोलता है कि नहीं आई। यहाँ पर सेंची अपने लिए ब्रेकफास्ट ले आई थी, नूडल्स। तभी उसे जाओशू का कॉल आता है जो कि उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हें आज डिनर के लिए ले जाऊँगा मेरी फैमिली बना के, क्योंकि आज सबसे कोलिग्स और उसके पेरेंट्स आए हैं। ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाद में वो फिर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं क्राउड से प्रॉब्लम है तो सिंगल ले जाऊंगा। यहाँ पर सेंची और जाओशू अपना डिनर कर रहे थे तो जाओशू सेंची को कहता है कि तुमने मेरा हॉस्पिटल में ख्याल रखा था, इसलिए मैं तुम्हें आज लंच के लिए लाया हूँ। तो फिर वो दोनों वैसे ही कुछ बात कर रहे थे। तो फिर जो जाओशू रहता है वो सेंची को पूछता है तुम्हें कैसा लगा ये डिनर। तो वो बोलती है हाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें वही लड़की का सीन दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ आई थी। वो आके जाओशू को बोल रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। तो उसके ऊपर क्या क्या बोल रही थी। तो फिर वो लोग के बीच झगड़ा हो जाता है। वो लड़की जाओशू को बहुत कुछ बोलती है, उसके ऊपर पानी भी फेंक देती है। तो सेंची उसे डिफेंस करती है और उसे वहाँ से लेके चले जाती है। उसके बाद उसे कहती है बहुत ठंडी है तुम कोट ओढ़ लो। उसका फेस फिर साफ़ करती है। साफ़ करने के बाद उसे पूरा ओढ़ा देती है। फिर वो सेंची को कहती है कि कौन थी वो लड़की। तो जाओशू कहता है कि थी वो एक लड़की जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर जो सेंची कहती है हाँ वो एक बार तुम्हारे घर पे मैंने उसे देखा था जो तुम्हारे ऊपर गई थी। तो फिर जाओशू कहता हाँ। फिर वो दोनों बात करते हैं जाओशू के डैड के बारे में कि कैसे उनका हुआ। तो फिर जाओशू फिर बताता है कि उसे यहाँ दर्द दे रहा है। तो जो हमारी सेंची रहती है थोड़ा वहाँ मेडिसिन लगाती है। वो बोलती है ज़्यादा तो दर्द तो नहीं हो रहा है। तो जाओशू उसे नहीं कहता है। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। थैंक यू। फिर अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और जो हमारी सेंची रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर वो विश करने लगती है स्नो में, क्योंकि उसे लगता है कि स्नो में जब कोई विश करता है पहला साल का स्नो में तो उसका बुरा हो जाता है। तो जाओशू के लिए वो मांगी थी वो विश। तो फिर जाओशू भी फिर मांगता है सेंची के लिए वो हमेशा खुश रहे। तो फिर सेंची भी जाओशू के लिए मांगी थी। तो दोनों हंसी मजाक करते हैं। सेंची यहाँ पर स्नो के साथ खेलती है। और फिर दूसरी तरफ हमें उसके फ्रेंड्स का भी सीन दिखाया जाता है सेंची के, जहाँ पर उसकी जो एक फ्रेंड थी जिसका न्यू बॉयफ्रेंड था उसके साथ वो सब बात कर रहे थे। और इधर भी इन लोग सब सेंची के बारे में भी सोच रहे थे। और यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड रहती है जिसको उस लड़के पे क्रश था, जिसको सेंची के ऊपर क्रश था, तो फिर उससे कुछ बात करती है। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारा जाओशू फिर अपने घर की तरफ आता है तो वो लड़की रास्ते में मिलती है। तो वो उसको सॉरी सॉरी बार बार कह रही थी। तो जाओशू कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तो फिर ना लड़की बोलती है तुम्हारे पिताजी ने मेरे पापा को मारा था, तुम मेरे पापा के कातिल हो, ऐसी करके उसको बहुत टॉर्चर करती है वो। तो फिर जो हमारा जाओशू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब सेंची मीन्स जाओशू के
मम्मी को निकाल दिया गया था ये बोल के, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, उनकी वजह से उनके पापा की जान चली गई थी। तो फिर जाओशू जो रहता है वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा सॉरी सॉरी भी बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनती। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। उसके पापा भी मर गए, मतलब मरे नहीं थे, मीन्स कोमा में थे उसके फादर भी। उसे ये सब फ्लैशबैक याद करके बहुत रोना आ रहा था, पर उसने तो पूरा कर्जा भी उतार दिया था, तब भी वो लड़की उसका पीछे नहीं छोड़ रही थी। और वो यहाँ थोड़ा सेंची को देखता है और थोड़ा सा मुस्कान आ जाती है उसके चेहरे पे हल्की सी। उसके बाद वो फिर वापस चले जाता है छत पर, जहाँ पर फायर क्रैकर्स हो रहे थे, जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इधर से सेंची भी वो नज़ारा देख रही थी। और फिर जो हमारी सेंची रहती है वो उसे हैप्पी न्यू ईयर कहती है और जाशु भी उसे हैप्पी न्यू ईयर कहता है। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फायर क्रिकेट का फ़ोटोज़ को खींच के एक दूसरे को सेंड करते हैं। और इधर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाता है, जिसको सोच सोच के जाशु रो भी रहा था सेंची और उस लड़की के बारे में। तो फिर वो क्या करता, कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा जाशु क्रिकेट को देखता है। दूसरी तरफ हमारा जो जाशु रहता है वो उसी चीट्स को देख रहा था जो सेंची लिखी थी उसके लिए जब वो बीमार था तब। तो फिर वो दोनों बात करते हैं, तुम क्या कर रही हो, सो रही हो कि नहीं। अपने फ्रेंड से बात कर रहा था वो, उसका मोटा वोटा वाला फ्रेंड से। उसका जो फ्रेंड रहता है वो जाशु को कहता है तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना चाहिए, क्योंकि सब अब मैरिड हो गए हैं सिवाय तुम्हारे। तो फिर जाशु थोड़ा कुछ सोचने लगता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम्हें किसी से लव हुआ है। तो फिर मोने को बोलता है और फ़ोन काट देता है। फिर वो सेंची के बारे में सोचने लगता है, नो एग्स नो मिल्क वगैरह वगैरह पढ़ने लगता है। उसके बाद सेंची को वो लड़का फिर आ जाता है जिसको सेंची पे रश था। वो उसको कहता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। तो वो कहते हैं इस वीकेंड नहीं, इस वीकेंड हमारा एग्ज़ाम है। तो फिर कहता है अगर फ्री होगी तो बताना। तो फिर हमारी सेंची को कुछ याद आ जाता है। तो वो जाशु को बार बार कॉल्स कर रही थी, बट वो तो था मीटिंग में और वो उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। उसके बाद जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें सेंची का कॉल्स वो देखता है। तो फिर जो हमारी उसकी जो मैडम रहती है वो बताती है कि नीचे वही हंगामा करने लड़की आ गई है, इधर सेंची भी आ गई। तो उसे लगता है कि वो लड़की सेंची को हार्म कर सकती है। तो जाशु दूसरे रास्ते से सेंची के पास चले जाता है, उसे रूडली कहता है तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन के जो हमारी सेंची रहती है वो थोड़ी सैड हो जाती है। उसके बाद उसे उसका कैमरा वो दे देती है जो उसके लिए लाई थी वो घर के लिए। उसके बाद वो वहाँ से सैड होके चले जाती है। फिर हमें सेंची का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर यहीं पर थोड़े फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमें जाशु का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ चुका था। अपने घर आके वो वही देखता है जो सेंची उसके लिए लाई थी कैमरा घर के लिए, कैमरा और कैमरा वाला लाई थी। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।